नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो को देखकर मार्केट के साथ उसको एनालाइज किया होगा। अब 23 तारीख की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इन 10 निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने जो स्टॉक लिया है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम। फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक मिक्स सा रुझान रहा है स्टॉक के अंदर। हाई लगाया इसने 216 के आसपास और लो लगाया 212। 212 ही इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये 212 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि 212 के आसपास ये क्लोज हो जाएगा नीचे की तरफ, तो आप शॉर्ट पोजीशन कैरी करके ले जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। उस केस में इसमें 198 तक नीचे जाने की संभावना है और वो संभावना की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न, एक बेयरिश क्रॉसओवर दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको आपको शॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक प्राइस जो बनता है 212 उसके नीचे जाके। अब बात करते हैं आईटीसी। देखिए, अगर आईटीसी की बात करेंगे आप तो इसने फ्राइडे के सेशन में एक अपसाइड की मूव दिखाई तकरीबन 192 तक। 191.70 की क्लोजिंग आई है और अब मैं आपको दिखाता हूं इसका पैटर्न, एमएसीडी पैटर्न। देखिए, एमएसीडी पैटर्न में अब बायर्स की स्ट्रेंथ लूज हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बायर्स अब नहीं है स्टॉक के अंदर, बायर्स हैं, लेकिन जितने वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक पहले ट्रेड कर रहा था उस हिसाब से अब इसमें स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो इस स्टॉक में ऊपर की तरफ की गुंजाइश मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 195 तक लगती है। 195 अगर ये स्टॉक जाता है तो वहाँ जाके आप हैजिंग के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़े जंप के बाद एक करेक्शन बनती है। मैं 195 से ज़्यादा इसको नहीं देख रहा। 195 की कॉल बाय करके आप वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 190 या 195 जो भी स्ट्राइक होगी एट द मनी वाली, उसको बाय करके आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और 185 ये प्राइस मुझे एक बार स्टॉक के अंदर फिर से आता हुआ दिखता है, तो लॉन्ग्स पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा 195 तक क्रिएट करनी है। अगर हमने ऊपर की तरफ की ओपनिंग दी 195 पर जाके आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से तो एग्जिट हो सकते हैं। अगर शॉर्ट नहीं बनानी वो आपकी मर्जी है, लेकिन 195 पे जाके आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। मैंने एक बार आपको पहले बताते हैं 167.50 पर बाइंग करके मैंने 181 पर एग्जिट हुआ था, और अब मैं रिवर्स पोजीशन बनाऊंगा 195 के पास जाके शॉर्ट साइड पर, लेकिन मेरी पोजीशन हमेशा हेजिंग के साथ होती है। हिंडाल्को हिंडाल्को का स्टॉक के चार्ट्स खुलने में दिक्कत है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डी की। तो डॉक्टर रेड्डी ने आप देखिए एक बेयरिश साइड पर फिर से क्लोजिंग दिखाई है। देखिए, जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, मैं 4640 का एक प्राइस है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और पॉसिबिलिटी काफ़ी नज़र आ रही है। आप ये मैंने एक चीज़ मेंशन कर दी है। आप देखिए, अगर 4630 का प्राइस मान लीजिए अगर ये ब्रेक होता है तो आप फॉल मानिए 4380 तक का आ सकता है। तो अगर 4630 के नीचे आपको ये प्राइस क्लोज होता हुआ दिखता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाइए। टारगेट 4400 तो मिनिमम मान के चलिएगा उस केस में कि एक बड़ी डिप इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों फार्मा सेक्टर से पैसा विड्रॉ हो रहा है, तो फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड। शॉर्ट पोजीशन अगर हम नीचे ओपन होते हैं और जैसा मैंने आपको बोला 4630 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो शॉर्ट बनाइए। सिप्ला फिर कंसोलिडेट कर रहा है
और 730 के टारगेट्स तक एक बार सिप्ला नीचे की तरफ जा सकता है। 720 तो मान के चलिए, अगर हम नीचे कल के दिन में ओपन होते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं आप विद हैजिंग। ध्यान रखिएगा 720 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अगर 730 ब्रेक होता है तो। 730 इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके ब्रेक होते ही एक बड़ी डिप की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है, मैं इसको भी मेंशन कर देता हूं। तो उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर ले भारती इंफ्राटेल। भारती इंफ्राटेल ने देखिए क्या बड़ी मूव दिखाई है 218 की। जैसे ही इसने अपनी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और उसके बाद की मूव देखिए, एक ही बार में 218, 219। तो इसमें मैं ये तो कहूँगा कि अब फ्रेश देखिए, क्रॉसओवर बुलिश साइड पर था, लेकिन इतनी बड़ी मूव की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इतने बड़े लेवल पे ऊपर जाके बिल्कुल बाइंग तो बनती नहीं है जब आपकी RSI 77 के आसपास हो। तो आप हैजिंग के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। हैजिंग का मतलब कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। और मैं कभी भी केवल ऑप्शंस के साथ पोजीशन बनाने की रिकमेंडेशन कभी नहीं देता। तो फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए, हैजिंग के साथ आप शॉर्ट बना सकते हैं। एक जैसे आपने ये एक बड़ी सी मूव बुलिश क्रॉसओवर देखा है बड़े वॉल्यूम्स के साथ, तो जब इतनी बड़ी स्ट्रेट एक कैंडल जनरेट होती है तो उसी के हिसाब से करेक्शन की संभावना भी बनती है। मुझे इस स्टॉक के अंदर तकरीबन मैं ये कह सकता हूं कि अगर 228 के पास आ जाए ये स्टॉक तो आप वहां से फ्रेश शॉर्ट बना सकते हैं। मैं आपको मेंशन कर देता हूं 226 या 28, यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे मत करिए, 227 पर आप बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं भारती इंफ्राटेल, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने एक अपसाइड की मूव देके क्लोजिंग की है और अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं हम इसे। देखिए बेयरिश क्रॉसओवर होते होते फिर बाजी पलट गई। देखिए यहाँ एक बेयरिश क्रॉसओवर बन रहा था, लेकिन पोजीशनल गेम होती है उस हिसाब से 3 दिन एक के बाद एक लगातार लोज दिखाने के बाद देखिए एक ही बार में ये सारी जो गिरावट थी खत्म कर दी। तो 475 के स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी ने बाइंग करनी हो तो कर सकता है, अदरवाइज वैसे बाइंग अवॉइड ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हम एक बार 457 तक जा सकते हैं, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिल सकती है तकरीबन 410 तक की। मैं आपको मेंशन कर देता हूं क्योंकि स्टॉक में अभी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है। 400 आप ये लगा लीजिए 433 तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है अगर हमने 457 ब्रेक किया। और 475 पे तो आप फ्रेश शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो लॉन्ग्स तो अवॉइड कीजिए। मैंने लॉन्ग तो मैं क्या अभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ 475 अगर ब्रेक होता तो आप शॉर्ट जरूर करिए। उस केस में 457 एक टारगेट होगा, वहाँ नहीं रुकते तो 433 लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस तो लगातार एक के बाद एक नए हाइज दिखाता जा रहा है। हाईली ओवरबॉट होने के बावजूद करेक्शन का कहीं नामो निशान नहीं। और मेरी खुद की पोजीशन 4600 के आसपास कॉल बाय करके फ्यूचर सेल की है जो मैंने बना रखी है। मेरे हिसाब से जो टारगेट बनते थे वो 4300 के आसपास बनते थे, जो अभी नहीं देखने को मिले और अभी मुझे नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं इतने हाइस पे मेरे पे फ्रेश बाइंग नहीं होती, तो इसलिए हैजिंग के साथ मैं शॉर्ट में पोजीशन बैठा हुआ हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से पोजीशन क्रिएट करनी है। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा की। अरविंदो फार्मा एक ब्रेक डाउन देने की तैयारी में है। हमें बस वेट है कि 425 के नीचे की हमें क्लोजिंग मिल जाए। उस केस में इसमें एक बियर्स हैवी हो जाएंगे तो स्टॉक को तकरीबन 805 तक ले जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी 90% नीचे जाने की है। हाँ अभी क्लोजिंग इसकी अच्छी है, ऐसे नहीं कह सकते कि
क्लोजिंग हमें वीक मिली है, क्लोजिंग ठीक ठाक मिली हुई है, लेकिन हमें वेट 825 के नीचे क्लोजिंग का है, तब हम शॉर्ट बनाएंगे, फ्रेश अवॉइड करेंगे। अंबुजा, अंबुजा ने आज एक मंदी की शुरुआत की है, 250 के कॉल के साथ मेरी शॉर्ट पोजीशन तो है ही। तो अगर उसको देखें तो वीक स्टॉक ये हो जाएगा 255 के नीचे क्लोजिंग पर। अगर 255 के नीचे क्लोजिंग पर है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। 243 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेश लॉन्ग्स अभी अवॉइड कीजिए, बहुत ओवरवेट है, ओवरबॉट है सॉरी। तो हमें एक 240-42 तक की मूव अब एक बार नीचे को देखने को मिल सकती है, जिसकी मैं भी वेट कर रहा हूं। तो दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स के ये एक ऐसे शेयर्स थे जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं और जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूँ। पास्ट परफॉर्मेंस को तो आप ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप 23 तारीख की मार्केट सेशन के साथ एनालाइज कीजिएगा इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर, और आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।